हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में स्वागत करते हैं। सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं अक्कू ज्ञान तक पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपका समय बिना बेकार किए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नाउन। आज हम यहाँ पे आपके लिए नाउन टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा होने वाला है आज की सेशन पे, नाउन। तो बिना देरी से मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है? नाउन। तो हम जानेंगे पहले यहाँ पे नाउन होता क्या है। नाउन की पहले हम बेसिक जानेंगे, बेसिक थोड़ी यहाँ पे जानकारी लेंगे। यहाँ पे हम बेसिक यहाँ पे अभी आपकी भूमिका बनाएंगे नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जानने वाले नाउन होता क्या है। तो नाउन, आप जहाँ पे बैठे हैं, आपके चारों ओर आपके जो आसपास जो वस्तुएं हैं वो सब क्या है? नाउन है। आप जो प्रकृति पे देख रहे हो, आप जो अपने प्रकृति पे जो चीज़ आपको दिखाई दे रही, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, वो सब आपके क्या है? नाउन है। ये आपको बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। जैसे आपने बहुत छोटे क्लास में, आपने 4 या 5 में आपके सर ने सिखाया होगा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको ये डिफिनेशन 4 या 5th क्लास में आपके टीचर ने सिखाया होगा। लेकिन यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दौर है यहाँ पे, तो आपके लिए स्मार्ट वे में कम टाइम में आपको अच्छे तरीके से नाउन टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नाउन हमारा क्या होता है। प्रकृति में जो भी चीज़ आप छू सकते हो, देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, वो सब आपके क्या है? नाउन है। ये बात आपको समझ में आई। एक तरीके से मैं आपको एक इजी वे में मैं आपको डिफिनीशन देता हूँ यहाँ पे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो सब क्या है? आपके नाउन है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा इसके आगे चलता हूँ, जो मैं नाउन से रिलेटेड आपकी डिफिनीशन और हिंदी लैंग्वेज और मैं इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे दोनों लोग अच्छे से आराम से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ अब यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी देखा नाउन, मैंने अभी आपको बताया नाउन क्या होता है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। मैं एक बार इसको रीड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं इंग्लिश पे एक बार रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या कह रहा है? यूज्ड किया जाता है नाउन में अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम, प्लेस स्थान और थिंग का नाम। ये सब किस में यूज किए जाते हैं? नाउन में। नाउन आपका क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। आपको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बात आपको समझ में? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी आपके प्रकृति में नाम पाए जाते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, वो सब आपके क्या है? नाउन है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे नाउन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के आपके कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे नाउन के जो 5 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एक के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, पेन को चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ नाउन का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे येलो कलर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन 5 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। लिखा हुआ है पहला हमारा जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। सेकंड नाउन जो होता है हमारा कॉमन नाउन। थर्ड नाउन हमारा जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ जो हमारा नाउन होता है मटेरियल नाउन होता है। फिफ्थ नाउन जो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये बात आपको पता चले। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे हिंदी बच्चों के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पे मैंने आपको नाउन के प्रकार बताए, कौन कौन से होते हैं मैंने ये भी बताया। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको टाइप डिस्कस किया था, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एक एक के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं इधर अपना साइड थोड़ा कर लेता हूँ जिससे से आपको प्रॉपर वे में दिख जाए, ठीक है? थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ठीक? थोड़ा सा छोटा करके और थोड़ा सा यहाँ से साइड करता हूँ, ठीक? ये अब सही आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हो प्रॉपर नाउन, हम पहले प्रॉपर नाउन को जानेंगे क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन से आप किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स कर देना। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसे क्या करना? फिक्स करना। वो क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है। ये किसी भी व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिफाई, उसके अंदर जो नाम है उसको क्या कर देना? फिक्स कर देना। उसको पर्टिकुलर इसका एक नाम दे देना। वो क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि वही बात यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, मैं आपको एक बार रीड करता हूँ, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है, प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। जो प्रॉपर नाउन है आपका व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के जो नाम होते हैं उनसे क्या बनता है? आपका प्रॉपर नाउन बनता है। जैसे राम, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा राम। दिल्ली, किसी स्थान का क्या नाम है? दिल्ली। गीता, किसी भी लड़की का नाम है। तो समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, वो क्या होते हैं? आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे एक यहाँ पे बॉय, मैं एग्जांपल लेता हूँ बॉय। अब यहाँ पे बॉय है, लड़का मैं भी हूँ, लड़के आप भी हो, और हमारी जो शेरनियाँ देख रहे हैं वो लड़की गर्ल हैं। अगर आपका एक नाम फिक्स आपको दे दिया जाए, ठीक है, आपका नाम एक फिक्स रख दिया जाए श्याम, तो आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे नाम रख दिया गया श्याम, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बट इसकी जो बॉय है, मतलब ये किसको रिलेट करेगा? जाति, कास्ट को रिलेट करेगा, ठीक है? ये बात आपको समझ में आए। तो इसका प्रॉपर नाम श्याम है, तो ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और एग्जाम्पल से भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जो हमारे एग्जाम्पल में शब्द दिए गए उनको यूज़ कर आपके लिए एक सेंटेंस बनाया गया। सेंटेंस को मैं रीड करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रब कर फिर मैं रीड करता हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद पेन चेंज करता हूँ, फिर अच्छे से मैं आपको रीड करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा रब करता हूँ बस, ठीक है? अब यहाँ पे मैं पेन को चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं जैसे कि रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हल्का वो करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि जो हमारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया उनको सेंटेंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि ए नंबर हमारा जो सेंटेंस लिखा, राम इज़ माई फ्रेंड। राम क्या? मेरा मित्र है। राम इज़ माई फ्रेंड। राम एक क्या? प्रॉपर नाउन। उसका मतलब कोई लड़का उसका एक नाम फिक्स कर दिया, क्या? राम।
तो क्या ये प्रॉपर नाउन है राम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना, जस्ट वेट। हमारे जो सोल्जर है थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुक जाना, फिर बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा सेकंड नंबर टाइप जो आता है कॉमन नाउन, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, तो कॉमन नाउन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जैसे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का वर्ग या उसकी जाति बता देना, वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि वही बात यहाँ पे लिखी हुई हिंदी पे मैं आपको एक बार रीड करता हूँ। लिखा हुआ है, जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको समझ में? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का वर्ग जाति बता देना, वो आपका क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझता हूँ, किंग, किंग किसी भी राजा का नाम है। किंग एक राजा है। अगर हम इसका नाम एक रख दें विक्रमादित्य, तो ये किस में चला जाएगा? प्रॉपर नाउन। बट इस विक्रमादित्य की एक कास्ट वर्ग, किस वर्ग से रिलेट कर रहा? राजा, तो वो क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन में आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ। बॉय, मैंने बताया बॉय, बॉय लड़का है। अब इसका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जाए राम, तो इसका एक पर्टिकुलर फिक्स नाम है, ये किस में आ गया? प्रॉपर नाउन। बट ये बॉय ये कौन से वर्ग का है, कौन सी जाति का है? लड़के के जाति का है, तो यहाँ पे बॉय हमारा किस में आ गया? कॉमन नाउन में। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे गर्ल हो गया, जैसे कि बात करते हैं गर्ल, सिटी, etc। ये आपके एग्जाम्पल हैं। यही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये सेंटेंस में यूज़ करके आपको बताए गए, जैसे कि आप आराम से अच्छे से सेंटेंस को देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, अगले टाइप पर डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ, थोड़ा सा। ठीक, ये ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला टाइप हमारा जो आता है, थर्ड नंबर जो टाइप हमारा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर जो हमारा टाइप है वो कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, जब आप वर्ड को रीड कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन को रिलेट करो आप कलेक्ट से, किससे? COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेब पड़ा हुआ है, एक ये एप्पल पड़ा हुआ है, एक ये एप्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये एप्पल आपका पड़ा हुआ है। आपसे कहा जाए कि ये एप्पल बिनकर एक जगह रख दो, तो आप क्या करोगे? इनको उठाकर एक जगह यहाँ पे रख दोगे, चारों एप्पलों को। तो चारों एप्पल एक जगह रख गए, तो इनका एक क्या तैयार हो गया? समूह तैयार हो गया। क्या? समूह बन गया। मतलब एप्पल जहाँ पे रखे हुए 4 या 5 6 एप्पल रखे हैं, तो उनका क्या बन गया? समूह बन गया। तो वो आपका क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई है, उसको मैं एक बार यहाँ पे रीड करता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, जिस नाउन संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, टीम, कमिटी, आर्मी। टीम क्या होती है? टीम किसकी होती है? प्लेयर की। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो जो आपके गली मोहल्ले में लड़के होते हैं तो उनको बुलाकर क्या करते हो? आप इकट्ठा करते हो, उनका एक ग्रुप बनाते हो, फिर इसके बाद आप क्रिकेट खेलने जाते हो। तो वो वर्ड आपका टीम किस में आया? कलेक्टिव नाउन में आया। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। अगर आपको हमारी इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए। वहां पे आपको इसकी PDF
मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप अच्छे से एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर आप अच्छे से अपने नोट बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट भी करना है तो हमारे प्ले स्टोर में आपको अक्कू ज्ञान तक को सर्च कर आपको वहाँ पे प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे हमारे मिनी मॉक टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहाँ पे सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक पे, जहाँ पे मैं टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच गया, हमारा यूट्यूब चैनल है मैं अक्कू ज्ञान तक। आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपको नोट्स वगैरह जो आपको चाहिए, अगर आपको विश्वास है, एक अपने अंदर विश्वास बनाना है हमारे ऊपर, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हर सोशल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है। आपको जितने भी हमारे सोशल मीडिया ऐप हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें लिंक है, आप वहाँ से सब हमें फॉलो कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैंने वही जो मैं अभी डिस्कस किया था, आपका कौन सा कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो वही बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही थोड़े यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिख कर लाया हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल आप हमारे PDF पे देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन पे सेटअप कर लेता हूँ, अब अच्छे से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जो हमारा अगला टाइप आता है वो कौन सा आता है, 4 नंबर मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। अब हम मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल से आपको समझ में आ रहा होगा पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल एक क्या पदार्थ है, नाउन मतलब संज्ञा, तो पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये होता क्या है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल नाउन एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ जिससे हम कई सारी दूसरी वस्तुएं बना सकें, वो सब क्या होती है, आपकी मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे मिल्क से क्या होता है आपका, दूध दही ये सब बन जाता है। ठीक, ये पता होगा। और जैसे वाटर से भी आपका बहुत सारा कुछ बनता है, उससे आटा मारा जाता है, चावल आपसे बनता है, सब्जी भी बनती है उससे, तो ये क्या होगा, मटेरियल। सिल्वर क्या है आपका, चांदी है। चांदी से हम कई सारे आभूषण बनाते हैं। आयरन से कई भी चीज़ लोहे से हम बना सकते हैं। वुड लकड़ी से हम भी कई चीज़ बना सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, कई सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे वो क्या होता है, आपका मटेरियल नाउन होता है। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखे सिल्वर, आयरन, वुड, ETC। इसके बाद जो हमारा हिंदी पे इसकी लैंग्वेज लिखी हुई वो भी आपको अच्छे तरीके से लिखी हुई है। जिस नाउन संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, वो सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल भी आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अभी ये हम यहाँ पे जो हमारा आप देख रहे होंगे, ये हमें क्यों नहीं बताया गया अभी इसको काटो, मैं आगे बताने वाला हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अगला हमारा आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर जो 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको जानना होगा पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन वर्ड है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के गुण, भाव, उसकी क्रिया, उसकी अवस्था को छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे हम कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर के गुण, उसके भाव, उसकी क्रिया, एक्शन, उसकी अवस्था को हम छू नहीं सकते, ना देख सकते, बट हम उसके
भाव को, उसकी क्रिया को, उसके गुण को, उसकी अवस्था को महसूस कर सकते हैं, उसके अवस्था को फील कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को फील कर सकते हैं, उसके भाव को हम फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। हॉनेस्टी, क्या लिखा? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी एक व्यक्ति है, जैसे कि यहाँ पे मुन्नू है, यहाँ पे ये चुन्नू भाई है, ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है। चुन्नू को थोड़ा पता है कि ये कितना ईमानदार है। चुन्नू बस क्या कह रहा है, इसके अंदर के फील कर रहा है कि ये व्यक्ति इतना ईमानदार है, लेकिन पता नहीं है कि कितना है, ये बात इसको नहीं पता है। तो क्या होता है? फील करना, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये बात आपको समझ में आई? वही बात जो मैंने अभी आपको होता है, वही बात यहाँ पे हिंदी पे लिखी हुई, एक बार मैं रीड करता हूँ। लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है, ठीक, देखा नहीं जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ पे जो सकता गलत लिखा, यहाँ पे सा अवका ऐसे लिख लेना, ठीक है? ये देख लेना, टाइपिंग एरर है, ठीक है? थोड़ा मैनेज करना। और जैसे कि एग्जांपल मैं रीड करता हूँ। हॉनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुर, हार्टेड मतलब घृणा करना, लाफर मतलब हंसना, पॉवर्टी मतलब दया, यूथ मतलब जो हमारे नौजवान है, आज के यूथ आइकन है, वो क्या होता है? यूथ होता है, ठीक। वही वर्ड यहाँ पे आपके सेंटेंस में अप्लाई किए गए हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपका जो सेंटेंस में अप्लाई है, सेंसियरिटी। सेंसियरिटी का मतलब क्या होता है? वो बंदा कितना सेंसियरिटी है अपने काम पे, कितने भी रिस्पेक्ट से लोगों से बात करता है, कितना सेंसियर है वो उसके अंदर हमें नहीं पता है, बट उसको हम महसूस कर रहे हैं। यही वो वर्ड यहाँ पे सेंसियरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अब नाउन को। यहाँ पे आपको एक नया टाइप देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा है नाउन। नाउन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे एक एक के बारे में जानेंगे हम। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन को दो पार्ट में फिर से बांटा गया। एक बांटा गया काउंटेबल नाउन में, एक बांटा गया अनकाउंटेबल नाउन में। ये बात आपको पता चली। अब यहाँ पे जानेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे ए नंबर पे लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वो क्या होता है? आपका काउंटेबल नाउन होता है। वही बात यहाँ पे लिखिए। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना कर सकते हैं, गणना की जा सके, वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6 टेबल्स, आपकी 6 मेजें, आप गिन सकते हैं। फ्यू फ्रेंड्स, आपके कुछ फ्रेंड हैं, गिन सकते हो। मैनी मूवीज, कई सारी मूवीज हैं, आप गिन सकते हो। ये क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे लिखा हो बी नंबर पे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारा वो होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन हमारा वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। वही बात यहाँ पे लिखे। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गणना ना की जा सके, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे ऑक्सीजन, क्या आप ऑक्सीजन को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। फर्नीचर, क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। मनी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। बट रुपी को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। एक बात यहीं पे लगे हुए हाथ में एक बार और जान लेता हूँ। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये हमेशा हम इसे सिंगुलर में यूज़ करते हैं, ना कि प्लूरल में, ठीक है। इसे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नाउन को हमारे जो मैंने अभी 5 टाइप आपको नाउन के बताएं, उनको अब काउंटेबल नाउन में कितने टाइप के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ।
तो जो काउंटेबल में होते हैं, तो जो मैंने अभी 5 टाइप आपके नाउन के बताए, तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं, इसकी बात यहीं पे मैं कर लेता हूँ। तो काउंटेबल में हमारे 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। बट अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से हमारे जो टाइप नाउन के वो कौन कौन से आते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसमें आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात आपको यहीं पर क्लियर हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपके लिए। जो मैंने अभी बताया काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसी की मैं चार्ट यहाँ पे लेकर आया हूँ, टेबल लेकर आया हूँ, तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिखें, स्टार्स गिन सकते हो, सेकंड्स गिन सकते हो, रुपीस आप गिन सकते हो, तो किस में आया, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मनी क्या आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। टाइम नहीं गिन सकते हो। नॉलेज आपकी ज्ञान अपने गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो किस में आ गया, अनकाउंटेबल नाउन में यूज आया, ठीक। अब जो वर्ब यूज़ होगी काउंटेबल नाउन में, हम सिंगुलर भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन में हम सिर्फ केवल ओनली सिंगुलर वर्ब ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। अब एडजेक्टिव में काउंटेबल कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं। एडजेक्टिव में मैनी क्या होता है, काउंटेबल होता है। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है। अ नंबर ऑफ काउंटेबल होता है। द नंबर ऑफ काउंटेबल होता है, एडजेक्टिव की दृष्टि से देखें तो। और काउंटेबल अनकाउंटेबल में कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव की दृष्टि से, मच हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्वालिटी ऑफ क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। बट काउंटेबल नाउन में एडजेक्टिव की दृष्टि पर कौन कौन से, मैनी काउंटेबल होता है। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है। अ नंबर ऑफ काउंटेबल होता है। द नंबर ऑफ काउंटेबल होता है। बट एक बार फिर से रिकॉल, अनकाउंटेबल में हमारा कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, मच हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। लिटिल हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्वांटिटी ऑफ हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये आपकी बात अच्छे से क्लियर होगी। अब आर्टिकल की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में हमारे कौन से आर्टिकल हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं, कौन सा आर्टिकल हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो ए और एन द काउंटेबल नाउन में यूज होगा, ठीक है। बट अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ हम ओनली द का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल सिर्फ हम द का यूज कर सकते हैं, बट काउंटेबल नाउन में हम ए और एन द तीनों को आर्टिकल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको आर्टिकल की दृष्टि से पता होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ से आपका असली खेल नाउन का स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी तक मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, बेसिक नाउन की मैं आपकी न्यू तैयार कर रहा था। अब आपकी न्यू तैयार हो गई है, तो अब जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अच्छे से आपको क्लियर होंगे वन बाय वन। आपको अगर न समझ में आए तो हमें बताना। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके नाउन के क्लियर कराऊंगा। हर एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं लग हमारा एंड होता है, ठीक है। अगला लेक्चर जो हमारा नाउन का सेकंड पार्ट आएगा, आपको उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट से। आपको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे हो गया, इसमें क्या करना है, आपको इसको रिवीजन करना है। 1 बार 2 बार 3 4 बार पढ़ना है। इसके नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अक्कू ज्ञान तक को। इसके बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मेरे द्वारा दी जाने वाली आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं ख़राब करूँगा, अपना सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। जय हिंद सोल्जर।